हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, द मिड पॉइंट थ्योरम। तो गाइस, कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाओ, ध्यान से समझना, साथ साथ लिखते चलना। गाइस, आप मोबाइल स्क्रीन का ऑटो रोटेट का ऑप्शन बंद कर देना, क्योंकि मैं पेज को टेढ़ा रख के पढ़ा रहा हूँ। पेज को टेढ़ा रख के पढ़ाने से आपको मोबाइल स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाई देगा। अगर फुल पेज को मोबाइल स्क्रीन पर लेते हैं तो छोटा छोटा दिखाई देता है, इसलिए मैंने पेज को टेढ़ा रखा है। तो आप मोबाइल का जो ऑटो रोटेट का ऑप्शन होता है उसको आप बंद कर देना। गाइस, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जो कोर्स मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर आप उसको अच्छे से लिख लिख कर अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ एग्जामिनेशन रूम में क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। अगर आपसे कोई सिली मिस्टेक नहीं होती है, आपकी स्पीड स्लो नहीं होती है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स में 100% फुल मार्क्स आएंगे। अब सिली मिस्टेक और स्पीड स्लो होने का क्या सॉल्यूशन है? दोनों का एक ही सॉल्यूशन है कि आप जो कोर्स में आपको करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस में आपको करवा रहा हूँ, उस सारे क्वेश्चंस का, सारे कोर्स का आप बार बार लिख के रिवाइज करोगे तो आपकी सिली मिस्टेक नहीं होंगी और आपकी स्पीड भी फास्ट हो जाएगी। तो गाइस, शुरू करते हैं। द मिड पॉइंट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ क्लास 9th। तो ये थ्योरम है क्या, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। आप देखो, ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। अब उन 3 साइड्स में से कोई सी भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन सेगमेंट जो 2 साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, वो लाइन सेगमेंट ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल होता है और उसके हाफ के इक्वल होता है। ये थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। इसको समझते हैं डायग्राम से। जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, ई मिड पॉइंट है ए बी का, डी मिड पॉइंट है ए सी का। भाई, इस ट्रायंगल में 3 साइड हैं, एक ए बी है, दूसरी ए सी है और तीसरी बी सी है। तो हमने 2 साइड ले ली, कोई सी भी ले सकते हैं साइड। हमने ए बी और ए सी ये 2 साइड्स ले ली। ए बी का मिड पॉइंट ई ले लिया, ए सी का मिड पॉइंट डी ले लिया। तो ये ई डी लाइन सेगमेंट है जो कि ए बी और ए सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ट्रायंगल की थर्ड साइड बी सी के पैरेलल होगा और बी सी के हाफ के इक्वल होगा, बी सी का आधा होगा। ई डी इज़ हाफ ऑफ बी सी। तो ये थ्योरम है। अब इसका स्टेटमेंट क्या होगा इस थ्योरम का? इस थ्योरम का स्टेटमेंट होगा, इन ए ट्राइंगल, ए बी सी ट्राइंगल है ये, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स। ई डी इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स। ए बी और ए सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है ई डी। इज this ED is parallel to the third side BC and half of the third side। तो मैं इसको एक बार पूरा बोल देता हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट मैं पूरा बोल रहा हूँ। इन ए ट्राइंगल, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम को शॉर्ट में MPT भी कहते हैं। MPT लिख देता हूँ मैं, MPT। ठीक है। M कैसे आया? मिड का M आ गया, पॉइंट का P आ गया, थ्योरम का T आ गया। तो मिड पॉइंट थ्योरम को शॉर्ट में MPT भी कहते हैं। चलो अब देखते हैं इसमें गिवन। सबसे पहले गिवन पढ़ते हैं। ट्राइंगल ABC गिवन में है। ट्राइंगल A, ये A लिखा है, ये B लिखा है, ये C लिखा है। ट्राइंगल ABC गिवन है। गिवन में और है, E and D are mid points of AB and AC respectively। E मिड पॉइंट है AB का, D मिड पॉइंट है AC का। ये गिवन है। तो आप देखो, AB का मिड पॉइंट है E, इट मीन्स AE एंड BE इक्वल है। D मिड पॉइंट है AC का, इट मीन्स AD एंड CD इक्वल है। अब टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ED इज पैरेलल टू BC एंड ED इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। देख लो, ED कहाँ है, BC कहाँ है? ये ED है, ED इज पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूफ करना है। ये E है, ये D है। तो ED इज पैरेलल टू BC हमें प्रूफ करना है एंड ED इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये भी हमें प्रूफ करना है। ED इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, ये भी प्रूफ करना है एंड ED इक्वल टू BC, ये भी प्रूफ करना है। तो ये 2 चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। ठीक है। अब आप आगे देखो, कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन है।
कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या किया है, ड्रॉ सी पी पैरेलल ए बी। अब सी पी देखो कहाँ है और ए बी देखो कहाँ है, ये सी है ये पी है, तो सी पी इज ड्रॉन पैरेलल टू ए बी, ये ए बी है। तो हमने क्या करा है, सी पी को ए बी के पैरेलल ड्रॉ किया है। दूसरा कंस्ट्रक्शन है प्रोड्यूस ई डी इंटरसेक्टिंग सी पी एट एफ। ई डी को हमने प्रोड्यूस किया है जो सी पी को एफ पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखो डायग्राम में कहाँ है, ये ई डी है, ई डी को हमने आगे प्रोड्यूस किया है, बढ़ाया है, जो सी पी को एफ पर इंटरसेक्ट कर रही है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड सच दैट इट इज़ इंटरसेक्टिंग सी पी एट एफ। अब आगे है हमारा प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले लिखा है इन ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल सी डी एफ। तो दोनों ट्राइंगल डायग्राम में देखो कहाँ है, ट्राइंगल ए ई डी, ये ट्राइंगल है, डी ये डी लिखा है, एंड ट्राइंगल सी डी एफ, ट्राइंगल सी डी एफ, ये वाला ट्राइंगल है, ये एफ लिखा है। ठीक है, उसमें सबसे पहले लिखा है एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल सी डी एफ, आगे ब्रैकेट में लिखा है वी ओ ए। वी ओ ए मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल। पहले यहाँ कुछ और गलती से लिख दिया था, वो मैंने काट दिया। वी ओ ए, वी मीन्स वर्टिकली, ओ मीन्स अपोजिट, ए मीन्स एंगल। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं ये दोनों। डायग्राम में देखते हैं, एंगल ए डी ई एंड एंगल सी डी एफ कहाँ है, एंगल ए डी ई ये वाला एंगल है, एंगल सी डी एफ ये वाला एंगल है। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे हैं समझते हैं। देखो ये ए सी लाइन है, ई एफ भी लाइन है। ए सी एंड ई एफ, ए सी एंड ई एफ दोनों एक दूसरे को यहाँ डी पर काट रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं। ए सी एंड ई एफ डी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो आमने सामने के एंगल होंगे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो हमने लिख दिया एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एंगल सी डी एफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये लिखा एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एंगल सी डी एफ, आगे ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आगे पढ़ते हैं। अब हमने लिखा है एंगल ई ए सी इक्वल टू एंगल डी सी एफ, ब्रैकेट में लिखा है ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, देखते हैं ये कहाँ है एंगल, एंगल ई ए सी एंड एंगल डी सी एफ कहाँ है, देखते हैं। एंगल ई ए सी ये वाला एंगल है, एंगल डी सी एफ, एंगल डी सी एफ ये वाला एंगल है। ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल हैं। अब ऑल्टरनेट एंगल कैसे हैं, देखो जेड बन रहा है, अगर हम बी से ए पे आएंगे, ए से सी पे आएंगे, सी से पी पे जाएंगे, तो ये एक जेड बन रहा है, बी ए सी पी, बी से ए से सी से पी, तो ये बी ए सी पी, ये एक जेड बन रहा है। और जेड के अंदर वाले जो एंगल होते हैं वो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। देयरफॉर ये जो दोनों एंगल हैं ये इक्वल हो गए। एंगल ई ए सी इक्वल टू एंगल डी सी एफ। ठीक है, ये रहा एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी ये एंगल, एंगल डी सी एफ, एंगल डी सी एफ ये वाला एंगल, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब आगे लिखा है ए डी इक्वल टू सी डी, ये ए डी है ये सी डी है, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि डी मिड पॉइंट है ए सी का, तो ए डी और सी डी इक्वल हो गए। गिवन लिखा है ए डी इक्वल टू सी डी, गिवन, गिवन क्यों लिखा है, क्योंकि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये गिवन है, डी ए सी का मिड पॉइंट है, ये गिवन है। तो हम ए डी इक्वल टू सी डी, भाई डी ए सी का मिड पॉइंट हो गया तो ए डी और सी डी इक्वल हो गए, इसको हम ए डी इक्वल टू सी डी, इसको भी हम गिवन मानेंगे, है ना। ये अंडरस्टूड है, इफ़ डी मिड पॉइंट है ए सी का तो ये अंडरस्टूड है कि ए डी और सी डी इक्वल हैं, इसलिए हम ए डी और सी डी को गिवन मानेंगे। तो ए डी इक्वल टू सी डी आगे ब्रैकेट में लिख दिया गिवन। अब हुआ क्या, इससे ये ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी एफ, आगे ब्रैकेट में लिखा है ए एस ए कॉन्ग्रेंसी, ए मीन्स एंगल, एस मीन्स साइड, ए मीन्स एंगल, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, तो अब हम डायग्राम में देखते हैं ये दोनों ट्राइंगल,
एंगल साइड एंगल से कैसे कॉन्ग्रेंट हो गए, तो डायग्राम में देखते हैं ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी डी एफ। ट्राइंगल ए डी ई ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल सी डी एफ ये ट्राइंगल है। तो ए डी ई में आप देखो, अब ये दो ट्राइंगल है, इन दो ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रेंट किया है। अब ये कॉन्ग्रेंट कैसे हो गए, कौन सा कॉन्ग्रेंसी का कंडीशन अप्लाई हुआ है या कौन सा कॉन्ग्रेंसी का क्राइटेरिया अप्लाई हुआ है। कॉन्ग्रेंसी के 5 क्राइटेरिया होते हैं, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एस 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 एंड आर एच एस। तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हुआ है ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई सा भी ट्राइंगल चूज़ कर लो। सपोज मैंने ये ट्राइंगल चूज़ कर लिया, तो मैं इस ट्राइंगल से फाइंड कर लूँगा कि कॉन्ग्रेंसी का कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हुआ है। देखते हैं चलो, इस ट्राइंगल में हमने क्या क्या लिया था, ये एंगल लिया था, ये एंगल इसके इक्वल था, ये एंगल लिया था, ये एंगल इसके इक्वल था, और ये साइड ली थी एडी। इन दोनों एंगल के बीच की साइड ये एडी। तो ये एंगल बीच में साइड, फिर ये एंगल, तो एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों। ठीक है, मैंने इस ट्राइंगल से चेक किया। अगर नीचे वाले ट्राइंगल से चेक करते तो वो भी ऐसे ही चेक करते कि कौन सी कॉन्ग्रेंसी का क्राइटेरिया या कौन सी कॉन्ग्रेंसी का रूल, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का कौन सा रूल हमने अप्लाई करके इन दोनों को कॉन्ग्रेंट किया है। अगर हम इस ट्राइंगल से चेक करना चाहें तो वो भी सेम वे में चेक होगा। देखो कैसे, इस ट्राइंगल में हमने क्या क्या लिया था, एक तो ये एंगल लिया था, ये एंगल था इस एंगल के इक्वल, एक ये एंगल लिया था, ये वाला एंगल था इस एंगल के इक्वल, और इन दोनों एंगल के बीच की ये साइड सी डी ली थी, ये सी डी। तो एंगल, फिर बीच में साइड, फिर एंगल, तो एंगल साइड एंगल से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया इसके। तो दोनों ट्राइंगल जो हैं में से, दोनों ट्राइंगल में से किसी भी ट्राइंगल से आप चेक कर सकते हो कि एंगल साइड एंगल लगा है, साइड 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 लगा है, ऐसे एस लगा है, क्या लगा है। ठीक है, तो अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो उसके नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा है डी ई इक्वल टू डी एफ, इसको 1 कर दिया, आगे लिख दिया सी पी सी टी। सी पी सी टी मीन्स कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये सी पी सी टी होता है, सी पी सी टी की फुल फॉर्म है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अब आप देखो ये डी ई है इक्वल टू डी एफ, कैसे, यहाँ डी ई है, डी ई, और यहाँ डी एफ है, तो डी ई इक्वल टू डी एफ, डी ई इक्वल टू डी एफ लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है ए ई इक्वल टू सी एफ। अब देखो कहाँ है ए ई एंड सी एफ, ये रहा ए ई सी एफ, तो ए ई इक्वल टू सी एफ, ये हमने लिख दिया ए ई इक्वल टू सी एफ। इसको 2 कर दिया, ये भी सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अब आप देखो नंबर 3, एक सेकंड, यहां लिखा है ए ई इक्वल टू बी ई। कैसे लिखा है डायग्राम में देखते हैं, और आगे लिखा है गिवन, इसको 3 नंबर कर दिया हमने। डायग्राम में देखते हैं गिवन क्यों लिखा है, ये गिवन लिखा है, क्यों लिखा है, ए ई इक्वल टू बी ई, ए ई ये रहा, बी ई ये रहा। हाँ, ये तो इक्वल है भाई, क्योंकि ई मिड पॉइंट है ए बी का, गिवन है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, गिवन है, तो क्या हो गया, ए ई और बी ई अपने आप इक्वल हो गए। तो ए ई और बी ई को भी हम इक्वल हैं, ये गिवन ही मानेंगे, इसलिए हमने यहाँ गिवन लिख दिया, ए ई इक्वल टू बी ई गिवन। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर सी एफ भी ए ई के इक्वल है एंड बी ई इज ऑल्सो इक्वल टू ए ई, तो सी एफ एंड बी ई बोथ आर इक्वल टू ए ई। तो क्या हो गया, सी एफ एंड बी ई आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। सी एफ एंड बी ई दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, क्योंकि ये दोनों ए ई के इक्वल हैं। तो अब नेक्स्ट पेज में हम क्या लिखेंगे, देखो ये 2 है, ये 3 है, नेक्स्ट पेज में हम लिख देंगे फ्रॉम 2 एंड 3 सी एफ इक्वल टू बी ई। तो नेक्स्ट पेज कहाँ है, नेक्स्ट पेज ये रहा। तो ये नेक्स्ट पेज में हमने लिख दिया सी एफ इक्वल टू बी ई, आगे ब्रैकेट में लिख दिया फ्रॉम 2 एंड 3। ठीक है, डायग्राम में देख लो सी एफ एंड बी ई कहाँ है, ये सी एफ है और ये बी ई है, बी ई। तो सी एफ और बी ई को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। अब आप आगे देखो क्या लिखा है नेक्स्ट स्टेप में, सी एफ पैरेलल टू बी ई, आगे रीजन लिखा है सिंस सी पी पैरेलल ए बी बाय कंस्ट्रक्शन। देखते हैं
सी पी पैरेलल ए बी, डायग्राम में देखते हैं। सी पी, ये सी पी है, पैरेलल ए बी, पैरेलल ए बी लिखा है, सी पी पैरेलल ए बी। हाँ भाई, सी पी को हमने ड्रॉ किया था ए बी के पैरेलल कंस्ट्रक्शन में। तो क्या होगा जब सी पी और ए बी पैरेलल हैं आपस में, तो सी पी और ए बी के जो पार्ट्स हैं वो भी आपस में पैरेलल होंगे। अब सी पी का पार्ट है सी एफ और ए बी का पार्ट है बी ई, तो सी एफ और बी ई भी आपस में पैरेलल होंगे क्योंकि ये पैरेलल लाइंस सी पी एंड ए बी के पार्ट है। तो सी एफ पैरेलल टू बी ई हमने लिख दिया यहाँ, सी एफ पैरेलल टू बी ई। अब आप देखो आगे क्या हुआ इससे, देयरफॉर बी सी एफ ई इज ए पैरेललोग्राम। बी सी एफ ई पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। आगे रीजन लिखा है, सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। अभी कैसे हुआ देखते हैं। पहले तो डायग्राम में बी सी एफ ई देखते हैं कहाँ है, बी सी एफ ई, ये रहा बी सी एफ ई, ये कोऑर्डिनेटल है और ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। ठीक है, समझते हैं। एक्चुअली ये रूल होता है एक कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेटल में अपोजिट साइड्स का एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल होता है तो वो कोऑर्डिनेटल पैरेललोग्राम हो जाता है। इफ इन ए कोऑर्डिनेटल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल देन कोऑर्डिनेटल इज ए पैरेललोग्राम। ये थ्योरम है आपके कोर्स में। ठीक है, अब किसी भी कोऑर्डिनेटल में अपोजिट साइड्स के दो पेयर होते हैं। जैसे ये बी सी एफ ई कोऑर्डिनेटल है, इसमें अपोजिट साइड्स के दो पेयर हैं। एक पेयर तो हो गया बी सी एंड ई एफ, बी सी एंड ई एफ, ये अपोजिट साइड्स हैं बी सी एंड ई एफ। एक पेयर तो ये हो गया। दूसरा पेयर हो गया सी एफ एंड बी ई, सी एफ एंड बी ई भी अपोजिट साइड्स हैं, तो अपोजिट साइड्स का ये दूसरा पेयर हो गया। अब दो पेयर हो गए, इनमें से अगर कोई सा भी एक पेयर इक्वल है और पैरेलल है तो कोऑर्डिनेटल पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। तो देखो सी एफ इक्वल टू बी ई एंड सी एफ पैरेलल टू बी ई, ये हमने प्रूव कर दिया है ना। सी एफ इक्वल टू बी ई एंड सी एफ पैरेलल टू बी ई, तो ये जो एक पेयर है अपोजिट साइड्स का, सी एफ और बी ई का जो पेयर है अपोजिट साइड्स का, ये इक्वल हो गया, पैरेलल हो गया। देयरफॉर बी सी एफ ई इज प्रूव्ड टू बी ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ प्रूव हो गया ये पैरेललोग्राम है, बी सी एफ ई, बी सी एफ ई पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू बी सी। अब देखो ई एफ कहाँ है, ई एफ ये रहा, बी सी ये रहा। ई एफ एंड बी सी एफ ई की अपोजिट साइड्स हैं। बी सी एफ ई को हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, तो अब बी सी एफ ई पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ई एफ एंड बी सी पैरेललोग्राम बी सी एफ ई की अपोजिट साइड्स हैं, तो क्या होगा, ये दोनों पैरेलल होंगी। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, यहाँ लिखा है रीजन, सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है। पूरा वर्ड पैरेलल लिखने की जगह हम अगर ऐसे दो डंडे बना देते हैं तो इसका मतलब पैरेलल ही होता है। तो पूरा वर्ड पैरेलल ना लिखें, केवल ऐसे दो डंडे बना दें तो ये पैरेलल ही रीड किया जाएगा। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो ई एफ और बी सी, जो पैरेललोग्राम बी सी एफ ई की अपोजिट साइड्स हैं, इसलिए ई एफ एंड बी सी पैरेलल हो गई। अब ई एफ की जगह हमने लिख दिया ई डी। क्यों लिखा, डायग्राम में देखते हैं। ई एफ की जगह ई डी लिख दिया, क्यों लिखा, डायग्राम में देखते हैं। ये ई एफ है, ये ई डी है। अब क्या है, ई डी इज ए पार्ट ऑफ ई एफ। अगर ई एफ बी सी के पैरेलल है तो ई एफ का कोई सा भी पार्ट भी, ई एफ का कोई सा भी पार्ट भी बी सी के पैरेलल होगा। अगर ई एफ बी सी के पैरेलल है तो ई एफ का कोई सा भी पार्ट बी सी के पैरेलल होगा। तो ई डी इज ए पार्ट ऑफ ई एफ, देयरफॉर ई डी इज ऑल्सो पैरेलल टू बी सी, यहाँ लिख दिया ई डी इज पैरेलल टू बी सी। इसको नंबर 4 करके छोड़ दिया, ये हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, यहाँ पर नंबर 4 करके छोड़ दिया। ई डी पैरेलल टू बी सी हमें प्रूव करना था, ई डी पैरेलल टू बी सी हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया।
ठीक है, इसको हम लास्ट में लिख देंगे। अब आगे हम देखते हैं, EF इक्वल टू BC। आगे रीजन लिखा है सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, देखते हैं EF और BC। ये रहा EF, ये रहा BC। अब EF और BC क्या है, पैरेललोग्राम BCFE की अपोजिट साइड्स हैं और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए EF और BC भी इक्वल हो गए। तो EF इक्वल टू BC, क्योंकि ये पैरेललोग्राम BCFE की अपोजिट साइड्स हैं और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, देयरफॉर EF इक्वल टू BC। यहाँ रीजन लिखा है सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, EF के प्लेस पे लिख दिया ED प्लस DF। तो आप देखो डायग्राम में ED प्लस DF EF के इक्वल है या नहीं। EF के प्लेस पे हमने लिखा ED प्लस DF। तो हमें देखना है ED प्लस DF EF के इक्वल है या नहीं, है ना। हम यहाँ पे वही लिख सकते हैं जो EF के इक्वल हो। हमने EF के प्लेस पे ये लिखा है तो इसको EF के इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, EF के इक्वल ही हम यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, EF के इक्वल ही कुछ लिख सकते हैं। तो ED प्लस DF चेक करते हैं डायग्राम से। ये ED है, ये DF है। तो ED और DF को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो EF के इक्वल हो जाएगा। तो सही लिखा है, तो EF के प्लेस पे लिख दिया ED प्लस DF। अब हमने क्या करा, ED की जगह लिख दिया DE। ठीक है, और DF की जगह भी लिख दिया DE। कैसे, देखो ED डायग्राम में देखते हैं, ED यहाँ से लेकर यहाँ तक का लाइन सेगमेंट है, तो इसको हम ED बोलें या DE बोलें एक ही बात है ना। ED एंड DE एक ही चीज़ है, सेम है दोनों, ED एंड DE दोनों सेम है। तो ED की जगह हम DE लिख सकते हैं। और DF की जगह DE क्यों लिखा है, डायग्राम में देखते हैं। DF की जगह DE लिखा है, तो ये DF की जगह DE क्यों लिखा है, आगे रीजन लिखा है फ्रॉम 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में अगर हम देखेंगे तो DF और DE इक्वल है, इसलिए हम DF के प्लेस पे DE लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 में दिखा देता हूँ। ये रही इक्वेशन 1 है, इसमें DE इक्वल टू DF है, दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम DF के प्लेस पे DE लिख सकते हैं। DF एंड DE इक्वल हैं, तो DF के प्लेस पे DE लिख सकते हैं। तो हमने DF के प्लेस पे DE लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, आप देखो DE प्लस DE क्या हो गया, 2DE। ये दो है ना, DE दो हैं, तो ये 2DE हो गया। ठीक है, अब ये 2 जब RHS में आएगा तो BC के अपॉन में आएगा, BC के अपॉन में आएगा तो उसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है DE से, 2DE का मतलब है 2 इज़ मल्टीप्लाइड बाय DE। तो 2 जब LHS में मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये RHS में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड मीन्स BC के अपॉन में आ जाएगा, तो BC के अपॉन में आएगा तो इसको हम 1/2 अलग से लिख सकते हैं। तो ये हमें प्रूफ करना था, ये प्रूव हो गया। DE इक्वल्स टू हाफ BC हमें प्रूफ करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, और ये हमने पहले ही प्रूफ कर दिया 4 में। DE पैरेलल टू BC ये हम 4 में पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, फ्रॉम 4। ठीक है, देख लो आप ऊपर। ये रहा 4, है ना, DE पैरेलल BC 4। ठीक है, तो ये हमने सबसे नीचे लिख दिया, ये DE पैरेलल BC। इसी को सेम हम, है ना, इसी 4th जो इक्वेशन है इसको हमने नीचे लिख दिया, DE पैरेलल BC। ठीक है, DE बोलो या ED बोलो एक ही बात है, पहले ही बता चुका हूँ मैं कि इसको DE लिखो या ED लिखो, ED लिखो या DE लिखो एक ही बात है। तो हमने सबसे नीचे क्या लिख दिया, ED की जगह DE लिख दिया, वो एक ही बात है। ठीक है, तो DE पैरेलल BC इक्वेशन 4। तो ये दो चीज़ें हमें प्रूफ करनी थी, DE इक्वल्स टू हाफ BC एंड DE पैरेलल टू BC। दो चीज़ें प्रूफ करनी थी हमें, ये दोनों चीज़ें हमने प्रूफ कर दी, थ्योरम कंप्लीट हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो आप इसको अच्छे से बार बार लिखकर प्रैक्टिस करें। तो गाइस आई होप